बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो नई पोस्ट आई है, नई जो जॉब आई है पाकिस्तान कोस्ट गार्ड में, जो असामियाँ आई हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये असामियाँ अभी रिसेंटली अनाउंस हुई हैं। इसमें इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको कौन से लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसकी कंडीशन क्या है, शराइत क्या है अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अप्लाई कर लेते लोग, फिर ये नहीं पता चलता कि तैयारी कैसे करनी है। प्रिपरेशन का तरीका मैं आपको बताऊंगा और इसके अलावा तमाम इस जॉब के हवाले से जो बेनिफिट है वो बताऊंगा, इस जॉब की जो ड्यूटी है वो बताऊंगा। तो आप अगर ये तमाम चीजें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो नाजरीन, जॉब आई पाकिस्तान कोस्ट गार्ड में असामियाँ। ये कोस्ट गार्ड कौन सी जॉब है? ये जो साहिली पट्टी होती है उसके ऊपर ये ड्यूटी करती हैं। साहिल समंदर के मुहाफिज हैं, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान नेवी पानी के ऊपर जो ना वो कंट्रोल कर रही होती है, उनके साथ ही समझ लीजिए कि उस तरह की जॉब है। ये साहिली जो पट्टी होती है, समंदर का जो एरिया होता है, दरियाओं का, नहरों का, जो पाकिस्तान का जो समंदरी एरिया है जिसको कोस्टल एरिया बोलते हैं, उसके ऊपर इनकी ड्यूटी होती है और ये उसके ऊपर अपने फराइज को सरअंजाम दे रहे होते हैं। अभी जो जॉब आई है उसमें मैट्रिक वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, इंटर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो दो मेन कंडीशन है, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो इस चीज को पूछते हैं कि सर हम अप्लाई कर, इसमें जो दो कंडीशन है, एक तो ये है कि आपकी उम्र 18 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए और आपकी जो हाइट है वो एटलीस्ट 5.6 होनी चाहिए। 5.6 इंच आपकी हाइट अगर हाइट है तो फिर आप इस जो जॉब आई है पाकिस्तान कोस्ट गार्ड में, इसमें आप एलिजिबल हैं। तो मजीद वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की जो डिटेल है उसके ऊपर हम बात करते हैं। मैं अपनी नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, इस यूट्यूब चैनल पर मैं कोशिश करता हूँ कि वो तमाम ऐसी पोस्ट जो आप लोगों के लिए बेनिफिट हैं, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, वो आपके लिए लेके आता हूँ। आज की ये जो जॉब है उसकी डिटेल हम डिस्कस करते हैं। इधर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड में शमूलियत की दावत। कोस्ट गार्ड कौन से होते हैं? जो साहिली पट्टी, जो समंदर का एरिया होता है, उस पे जो बॉर्डर होता है उसकी हिफाजत कर रहे होते हैं, उनको बोलते हैं पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की जो ना आर्मी होती है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड में भर्ती के लिए जो आई है ना, सबसे पहले सिपाही, जिसको जनरल ड्यूटी का नाम दिया गया। इसका जो स्केल है वो 5 स्केल है, ये आपको नजर आ रहा है इधर जिधर ये माउस किया हुआ है। और इसका जो स्केल है 5, इसमें क्या है, ये सैलरी उन्होंने दी हुई है, सैलरी अलाउंस ऑलमोस्ट इसकी जो सैलरी होती है स्टार्टिंग में 25,000 इसकी सैलरी है, ठीक है। और इसमें बाशमूलियत क्या है, राशन अलाउंस है और रिहाइश है, सारी चीजें। ये तलीमी काबिलियत क्या है, मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिस्मानी तौर पर फिट हो। असामियों की जो तादाद है पूरे पाकिस्तान में वो 618 618 और ओपन मेरिट पे 46 है। ओपन मेरिट का मतलब ये होता है कि जिसमें तमाम जो पाकिस्तान के सूबे हैं वो अप्लाई लोग कर सकते हैं। वो 46 सीट है। पंजाब के लिए बहुत ज्यादा सीट है, 311 है, बहुत ज्यादा तादाद है ये सीटों की। जिन स्टूडेंट ने मैट्रिक किया और जिनकी उम्र 18 से 25 साल के दरमियान है और जिनकी हाइट एटलीस्ट कम से कम जो उनकी हाइट 5.6 अगर इंच उनकी हाइट है तो लाजमी इसमें अप्लाई करें। बहुत अच्छी ये जॉब है। ओपन मेरिट मैंने बता दिया है। और पंजाब में ये 311 है। सिंध में, सिंध का जो अर्बन एरिया उसमें 47 है। सिंध देहात में ये वाली ये आप देख लीजिएगा और ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। उसके बाद ये तो सबसे ज्यादा तो इसमें ही है, जो पहले वाला ये सिपाही जनरल ड्यूटी है। उसके बाद क्लर्क में जो स्केल है वो 8 है। और इसमें क्या है जी, कंप्यूटर का इल्म रखता है और टाइपिंग स्पीड इसमें रिक्वायर है वो 30 अल्फाज पर मिनट होने चाहिए। इसमें जो 12 सीट है टोटल, और इसमें पंजाब के लिए कोई सीट नहीं है, बलोचिस्तान की है, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, ये वाली सीटें हैं इसके लिए, ठीक है। तो पंजाब के जो लोग हैं, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को या जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो पहली जो कैटेगरी है ना सिपाही जनरल ड्यूटी, इसमें अप्लाई करें। उसके बाद आ गई सिपाही एमटी, ये एक कैटेगरी है, इसमें भी काफी ज्यादा सीट है। जो ड्राइवर यानी ड्राइविंग लाइसेंस इनके पास है और मैट्रिक उनकी अगर एजुकेशन है और उनकी एज अगर 18 से 25 साल के दरमियान है और उनकी हाइट 5.6 इंच है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 39 सीट है। पंजाब के लिए 10 है और बाकी सिंध के लिए एक ये सारी डिटेल दी गई है।
उसके बाद सिपाही नर्सिंग है, मैट्रिक जिन्होंने मतलब नर्सिंग का डिप्लोमा किया हुआ है वो वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसी तरह सामने आपको ये सारी जो ना आप देख लीजिएगा, इधर कुक की है, कारपेंटर की है, पहली जो 2-3 मैंने बताई है उनमें आप लाजमी कीजिएगा, एक ड्राइवर वाली और एक वो सिपाही जनरल ड्यूटी वाली जो डिस्कस की है शुरू में, ठीक है। तो अब इनकी जो ना हम देखते हैं कि ये कब कैसे अप्लाई करना है, किस तरह आपने अप्लाई करना है, क्या सारा क्राइटेरिया उसको डिस्कस करते हैं। भर्ती जो होगी ना वो पंजाब में 2 सेंटर बने, एक मुल्तान में बना है और एक बना लाहौर में, पैरागॉन सिटी। ये देखें जिधर ये अगर मुल्तान की बात करें, मुल्तान में आप फिजिकल जाना है, आपने ऑनलाइन इसका अप्लाई नहीं है, आपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अभी इस वीडियो में डिस्कस करता हूं मैं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। तो पंजाब जो मुल्तान एरिया में जाके अप्लाई करना चाहते हैं, जिनको वो सूटेबल करता है एरिया, तो वो 25 से 27 जनवरी 2021 में वहां जाएंगे और वो उनका सबसे पहले तो उनका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल में उनकी हाइट वगैरह चेक करेंगे और उनकी चेस्ट वगैरह चेक करेंगे और जो भी उन्होंने करना मेडिकल, उसके बाद फिर आपका एक रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। और अगर लाहौर में करना, पंजाब रेंजर बैटल स्कूल, ये लाहौर का एड्रेस है, पैरागॉन सिटी, ये 1 फरवरी से 3 फरवरी के दरमियान अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सूबों का भी दिया हुआ है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है जी। और इसमें जो मेन चीज है वो एक ये जो स्पोर्ट्स मैन है, अगर किसी में स्पोर्ट्स स्किल है तो उनके लिए 46 सीट है, 46 सीटें सिर्फ स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए हैं। तो स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए क्या कौन कौन से इसमें स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल के हैं, फुटबॉल के लोग, ये सारे जो ट्रायल होंगे ना वो होंगे कराची में, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग सेंटर कुरंगी नंबर 2 कराची में ये होंगे। स्पोर्ट्स वाले जो लोग हैं उनके लिए जो सेंटर है वो कराची है, सिर्फ एक सेंटर है। फुटबॉल वाले जो हैं वो 9 मार्च को अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उनका जो ट्रायल होगा वो होगा 10 मार्च को। इसी तरह स्विमिंग लिखा हुआ है, मार्शल आर्ट लिखा हुआ है, कबड्डी, एथलीट्स, वॉलीबॉल, लेकिन ये कराची में जाना पड़ेगा, ठीक है जी। और जितने भी लोग जो भी सेंटर दिए वो 7 बजे मुतलका जो सेंटर है वहां उनका पहुंचना लाजमी है, 7 बजे का टाइम दिया हुआ है। अब जिस्मानी म्यार और उम्र की म्याद क्या, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कद कम से कम 5 फुट 6 इंच होना चाहिए, छाती कम से कम 34 इंच, बीमार 2 इंच फैलाव यानी 34-36 होनी चाहिए। उम्र की हद जो है ना वो 18 से 25 साल के दरमियान है। और एजुकेशन मैंने आपको पहले बता दिया, मैट्रिक बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब नंबर 2 पे ये कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने साथ अपने लेके जाने वो सुन लें। सबसे पहले तो आपने ये देखे लिखा, उम्मीदवार अपने हमरा मंदरजा झैल इसनाद की हर डॉक्यूमेंट की 2-2 कापियां करवानी है, जिसमें आपकी तमाम जो डिग्रीज हैं, अगर इंटर किया वो भी आप शामिल कर लें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी शामिल कर लें। हर एक चीज की आपने 2-2 कापियां करवानी और असल जो डॉक्यूमेंट है वो भी साथ लेने आपने, ठीक है। एक फाइल बनानी है आपने, 4 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर लेके आनी है आपने, सबसे पहले वो चेक होंगी। तो अलग पे लिखा हो सबसे पहले असली तालीमी सर्टिफिकेट, बीमा, दीगर असनाद, ये तमाम इनकी 2-2 कॉपी। कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, लाजमी है। डोमिसाइल भी लाजमी है। 4 अदद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई सर्टिफिकेट है या एक्सपीरियंस है, लेट्स सपोज अगर आपने कोई गेम की है तो आपको एक वो सर्टिफिकेट दिया गया कॉलेज से, स्कूल से, या आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, डिबेट में, नात में, इस तरह का कोई आपके पास सर्टिफिकेट है या कोई कोर्स किया हुआ आपने, वो वाला भी आप अटैच कर सकते हैं। और ओरिजिनल भी लेके जाना और 2-2 आपने कापियां भी करवानी है, ठीक है जी। नाहल कौन से लोग हैं जो कि किसी अदालत से मुजरिम करार पाए गए हैं, वो लोग, ठीक है, या जिनके डॉक्यूमेंट 2 नंबर है वो वाले। सिलेक्शन का तरीका क्या है? सिलेक्शन का तरीका ये है कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आपने मुतलका डेट पे वहां जाना, सेंटर पे अपने डॉक्यूमेंट लेके। उसके बाद जिस्मानी टेस्ट होगा, उसके बाद होगा रिटन टेस्ट, तहरीरी टेस्ट। इसकी तैयारी का तरीका भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। मेडिकल होगा, फिर मेडिकल के बाद होगा इंटरव्यू और फिर होगा हतमी सिलेक्शन यानी फाइनल सिलेक्शन होगी और फिर कॉल लेटर आएगा जो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इस जॉब की जो मराहत है वो सुन ले जरा। मराहत तनख्वाह और अलाउंसेस के अलावा मुलाजमत के दौरान रिटायरमेंट पर पुरकशिश मराहत और सहूलियत मुहैया की जाती हैं। यानी कि आपको सैलरी तो मिलनी है, लेकिन जब आप रिटायर होंगे जॉब से तो आपको जो मिलेंगी दौरान सर्विस भी आपको कुछ जो फैसिलिटियां मिलेंगी, कुछ बाद में मिलनी है। मुलाजमत के दौरान मुफ्त रिहाइश और यूनिफॉर्म इनकी तरफ से पाकिस्तान पोस्ट गार्ड की जो पोस्ट है, मुफ्त आपकी जो ना आपका खाना होगा, रिहाइश होगा और यूनिफॉर्म होगा। और नंबर 2 पे क्या, दौरान मुलाजमत इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़, शादी के बाद बीवी और बच्चों का मुफ्त इलाज, शादी के बाद बीवी और बच्चों का मुफ्त इलाज है। यानी कि जिस तरह बाकी हमारी जो फोर्सेस है, पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी,
उनमें जो सहूलत है उसमें भी इसमें भी यही वो तमाम सहूलत मौजूद है। डेप्यूटेशन पर बैरून मुल्क जाने के मौके, जो ये लोग इस जॉब को करते हैं वो बाहर भी जा सकते हैं, उनका टूर लग सकता है, और जब बाहर जाते हैं तो उनकी सैलरी भी ज़्यादा होती है। कराची में एक स्कूल है गार्ड पब्लिक स्कूल, वहाँ बच्चों की तालीम है वो भी मुफ्त है। तिब्बी सहूलियात, मेडिकल की तमाम सहूलियात वो भी मुफ्त हैं। और ये देखें आज की जो मतलब मैंने ये डिस्कस किए वीडियो में, मैंने आपको बताया कि देखें ये कौन कौन सी सीट हैं। ये पोस्ट मैंने आपको शेयर की है, दोबारा बता देता हूँ। ये पोस्ट है सबसे ज्यादा तो ये वाला सिपाही जनरल ड्यूटी। उसके बाद हमने नाज़रीन डिस्कस किया कि पंजाब में जो सेंटर बने उनमें कब किस तारीख को जो ना आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वहाँ फिजिकली जाना आपने, ठीक है। सिंध में भी लिखा हुआ है, ये देखें केपीके में सारे लिखे हुए हैं, ये वाले आपको नजर आ रहे हैं। और स्पोर्ट्समैन के लिए कराची में सेंटर है कुरंगी में, और उनके लिए कैटेगरी भी बताई गई है। और जिस्मानी मियार और उम्र की मियार भी हमने बता दी है। सेंटर में कितने बजे पहुंचना वो भी बात हो गई है, क्या क्या लेके जाना उसके ऊपर भी बात होगी, और जो जो सहूलत आपको इस जॉब में मिलती है उसकी बात भी की है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आप जो ये टेस्ट होगा उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। ये जो मैं आपको वेबसाइट बताने लगा हूँ, ये सिर्फ पाकिस्तान कोस्ट गार्ड में नहीं, पाकिस्तान एयरफोर्स में भी, या कोई भी अगर आप टेस्ट देते हैं या पंजाब पुलिस का आप टेस्ट देते हैं उसमें भी आप इस वेबसाइट से फायदा उठा सकते हैं। आपने गूगल पे लिखना है पाक MCQs, पाक MCQs। अगर आप ये नजर आ रहा है तो मैं जूम कर देता हूं आपको, जूम है ऑलरेडी। पाक MCQs आपने लिखना है, इधर यहां लिख लेते हैं। आपने नाज़रीन पाक MCQ सर्च करना है गूगल से। जब आप सर्च कर लेंगे तो आइए देखिए पहली वेबसाइट आ गई पाक MCQ, इसको आपने ओपन करना है। यहाँ तमाम किस्म की जो जो तैयारी हमें रिक्वायर होती है टेस्ट में, जनरल नॉलेज, इस्लामियात, पाक स्टडी, वो तमाम चीज़ें इधर मौजूद हैं। आप इधर जाना है होम पे ये देखें ये टैब बनी हुई है जनरल JK यानी जनरल MCQs, जनरल नॉलेज के। करंट अफेयर हैं, करंट अफेयर कौन से, पाकिस्तान के अफेयर हैं, वर्ल्ड करंट अफेयर हैं, पाक स्टडी है, इस्लामिक स्टडी है, एवरीडे साइंस है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तमाम जो ना टेस्ट में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, और ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाक MCQs की बात करें तो इसको क्लिक किया, ये देखें इन्होंने उनके आंसर भी दिए होते हैं। ये देखें पाकिस्तान जो ना पाकिस्तान स्टडी के ऊपर जो टॉपिक है वो देखें लिखे हुए कि पाकिस्तान की जो से माउंटेन्स एंड डिफेंस एंड आर्म फोर्सेस, ये तमाम आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमने ये किया इधर जिस तरह ये लिखा हुआ वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो इसका जवाब है कायदे आजम। पाकिस्तान की जो पहली असेंबली थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसका जो प्रेसिडेंट कौन थे। इस तरह लिखा आफ्टर हाउ मैनी इयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कितने यानी पाकिस्तान जब बन गया था कितने सालों बाद उसने अपना जो ना कॉन्स्टिट्यूशन यानी कानून बनाया, तो वो तो 9 साल बाद। तो यहाँ इस जो वेबसाइट पे ना आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैंने खुद भी बड़े टेस्ट दिए हैं और अपने स्टूडेंट को भी मैं बताता हूँ, तो वो इससे तैयारी करते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको बेनिफिट होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा जी पाकिस्तान जो कोस्ट गार्ड में जॉब आई हैं उनमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तैयारी कैसे कर सकते हैं आप, अप्लाई कैसे करना आपने, ये तमाम चीज़ें आपको बताई गई हैं। अगर किसी तरह भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो ज़हन में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।